और भाई कैसे हो? शुरू करते हैं आज का क्लास सिंधु सभ्यता के साथ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हूं आप सभी के लिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए है 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन बी है आपके पास 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन सी है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी पूर्व तक। और ऑप्शन डी है आप सभी के पास निश्चित नहीं हो सका है। तो प्रश्न को ध्यान में रखते हुए 5 सेकंड है आपके पास आंसर कमेंट करने के लिए। फटाफट आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसका आंसर राइट होने वाला है। भी आपकी स्क्रीन पर आंसर आएगा, तब तक आपके पास टाइम है, फटाफट आंसर कमेंट कर लो। और ऑप्शन जो है आपके सामने है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2750 1750 ईस्वी पूर्व तक। क्लियर है यहाँ तक? मे बी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है आपके पास सुरकोटदा में। ऑप्शन बी है वनावली में। ऑप्शन सी है मांडा में। और ऑप्शन डी है कालीबंगा में। सेम थिंग, 5 सेकंड है आपके पास आंसर कमेंट करने के लिए। फटाफट आंसर कमेंट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, है ना। और ये घोड़े का अवशेष जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो स्थान है सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, सिंधु घाटी स्थल जिसे कालीबंगन कहा जाता है, कालीबंगन के नाम से जाना जाता है, किस प्रदेश में है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान में है। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी है गुजरात में है। और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सेम थिंग, 5 सेकंड है आपके पास आंसर कमेंट करने के लिए। ऑप्शन ध्यान से रखना, ध्यान दे करके देखो। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इन सब में से कौन से स्थान पे कालीबंगन का जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। ऑप्शन ए है आपके पास कांस्य युग। ऑप्शन बी है नवपाषाण युग। ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग। और ऑप्शन डी है लोह युग। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पता है तो आंसर भी मैं बताने वाला हूँ। टाइमिंग शुरू हो चुका है। 5 सेकंड है आपके पास और आंसर कमेंट आप फटाफट कर दो, नहीं तो मैं आंसर बताऊंगा आप सभी को। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार। ऑप्शन बी है कृषि। ऑप्शन सी है पशुपालन। ऑप्शन डी है शिकार करना। तो इसमें भी आपके पास 5 सेकंड है, आंसर कमेंट करो फटाफट। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। और क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो किस प्रकार के थे? ऑप्शन ए आपके पास शहरी थे। ऑप्शन बी है ग्रामीण थे। ऑप्शन सी है खानाबदोश थे। या ऑप्शन डी है जनजातीय थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट कमेंट करो। टाइम खत्म हो रहा है। 3 सेकंड खत्म हो चुका है। 2 सेकंड है आपके पास आंसर कमेंट करने के लिए। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे पास, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मीन्स हो गया, आप जो आज अभी के डेट में घर बनाते हो ईंट से बनाते हो। इसके अलावा आप कच्चा घर भी बनाते हो, है ना। तो इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह से घर बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, या बांस से बनाए जाते थे, या पत्थर से बनाए जाते थे, या लकड़ी से बनाए जाते थे? तो आपका आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, फटाफट कमेंट करो। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं भी आंसर आप सभी को बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों के बनाए जाते थे। बहुत ही विकसित सभ्यता थी ये, है ना। चलो, और इसके बाद का जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है कालीबंगन। ऑप्शन बी है लोथल। ऑप्शन सी है रोपड़। और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा राइट अभी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। तब तक आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। फटाफट आंसर कमेंट कर लो अगर आपको पता है तो, नहीं तो वेट कर लो थोड़ा सा। आंसर आपके सामने होगा और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल था, है ना, लोथल था। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी?
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1935, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1901 मींस 1901 और ऑप्शन डी है 1921, जिसमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, फटाक से टाइम को थोड़ा सा जाने दो, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा आंसर और ऑप्शन डी है 1921। यहाँ पे आपके पास जो आंसर दिखाया जा रहा है ये गलत है। मे बी जो आंसर सेट किया गया है वो गलत सेट किया गया, बट इसका जो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे ढंग से, थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, ऐसा ना हो जाए कि फिर हम जो है पछताने लग जाए, है ना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन बी नंबर जो है, ये वाला आंसर जो है ये रॉन्ग आंसर है। ये कौन सा आंसर है? तो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने की थी, है ना। चलो इसके बाद वाले प्रश्न को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार या ऑप्शन डी है गोलाकार। तो इनमें से किस तरह का जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र था? और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, टाइम के अनुसार पे चलेंगे, टाइम आपके पास 5 सेकंड है और 5 सेकंड आपका खत्म हो गया। आंसर होगा आपका त्रिभुजाकार। आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। और यही आपका आंसर राइट है। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए 10 प्रश्न को हमने देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आऊंगा इसी टॉपिक पर, और भी बहुत सारे प्रश्न लेकर के जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं अब तक के, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब में, और जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें भी आने के चांसेस है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।